विचार है, अब मेरी मदद कौन करेगा? बस तुम मुझे याद करना और कहना ओम गण गणपते नमः, और इतना कहते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। हम ऑफन काफ़ी अपसेट फील करते हैं जब एक बड़ी सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है या फिर एक बड़ा फेस्टिवल ख़त्म हो जाता है, काफ़ी खालीपन सा लगता है। तो अगर हम थोड़ा सोचें तो इसका मतलब जब भी कोई फेस्टिवल या सेलिब्रेशन होती है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट होता है हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे। एंड आज का एपिसोड हम इसलिए लेकर आए हैं आपके सामने ताकि हम डिस्कस कर सके कि गणपति इतना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्यों है और उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स हमारे मेंटल और फिजिकल फ्रेमवर्क में कैसे हो सकते हैं। गणपति को हम विनायक चतुर्थी भी कहते हैं और हम गणपति के बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता होगा हम सब इन हिंदू धर्म हम अपनी जन्मपत्री बनाते हैं एंड जन्मपत्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जिस क्षण हम जन्मे थे उसमें बहुत सारे यूनिवर्सल इम्पैक्ट्स होते हैं, जो डिफरेंट प्लानिटरी इफेक्ट्स होते हैं वो हमारे एनर्जीज़ को, हमारे कर्म क्षेत्र को सिग्निफाई करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं एंड वी ऑल बिलीव दैट टू सम एक्सटेंट। सिमिलरली जब गणपति सेलिब्रेट होती है, ये भाद्र मास में सेलिब्रेट होती है, यूजुअली अगस्त और सितंबर के बीच में हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। एंड इसके जो यूनिवर्सल जो कन्फिग्रेशन होता है वो इतना ज़्यादा एनर्जी हमें देता है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ जनरली स्पेसिफिकली इसी पीरियड में हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन क्यों सिर्फ 10 दिन के लिए, क्यों कम या क्यों ज़्यादा नहीं, इट्स बिकॉज ये माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में कि जब हम 10 दिन गणपति को विराजमान करते हैं अपने घर में, उनकी जो पावर और एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है कि हम उसको 10 दिन के बियॉन्ड हम एज ह्यूमन बीइंग्स उस एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सिंस हम गणपति के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको ये कहानी जाननी है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप ज़्यादा सुनना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज हम फिटिस्तान में ये चाहते हैं कि हम घर घर पहुँचे और लोगों को मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस के बारे में बताएं। सो थैंक यू फॉर दैट। गणेश चतुर्थी के 10 दिन के सेलिब्रेशन में हम 4 मेन रिचुअल्स को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहला है प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद सदोष उपचारा एंड देन उत्तर पूजा एंड लास्ट में विसर्जन। विसर्जन के पहले आइए हम बात करते हैं कि गणपति जी का जन्म कैसे हुआ। अपेरेंटली पार्वती जी एक बार जब उनको नहाने जाना था तो उनको गार्ड करने के लिए उनके पास कोई नहीं था, तो उन्होंने मिट्टी से एक ह्यूमन फॉर्म बनाया और उसमें अपने एनर्जी से, अपने मैजिकल पावर से उसमें जान फूंक दी एंड बन गए हमारे गणेश जी। एंड उन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गणेश जी को कि किसी को भी घर के अंदर घुसने मत देना, बिकॉज मैं नहाने जा रही हूँ। एंड गणेश जी तो डेफिनेटली माँ के बिल्कुल ही वॉज सच अ कंप्लायंट ओबीडियंट बच्चा। तो जैसे ही शिव जी घर आए तो गणेश जी ने उनको जाने से मना कर दिया। तो शिव जी को तो पता नहीं था कि ये हमारा ही बच्चा है, ये पार्वती जी ने बनाया है। तो शिव जी तो आपको पता है बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, उनको बहुत जोर से गुस्सा आ गया, तो उन्होंने गणेश जी के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया एंड इस प्रोसेस में उनका सर काट दिया। जब पार्वती जी ने हो हल्ला सुना, वो बाहर आई और उन्होंने देखा कि गणेश जी का तो सर अलग कटा हुआ है, तो वो बहुत नाराज हो गई शिव जी से और उन्होंने बोला कि अगर आपने इसको अभी जिंदा नहीं किया तो मैं पूरे संसार को तहस नहस कर दूंगी। उनका भी तो गुस्सा था, अपना बच्चा कोई माँ कैसे सह सकती है कि किसी का धड़ अलग हो जाए। तो शिव जी ने सर्च इंजन अपनी लगा दी और उन्होंने बोला जो पहला प्राणी आपको दिखेगा उसका सर काट के लेकर आओ। तो जब ये क्रू गई तो सबसे पहले उनको एक हाथी दिखा, तो उन्होंने हाथी का सर लाकर शिव जी को दे दिया। जब एलिफेंट का सर गणपति के बॉडी के ऊपर रखा गया, पार्वती जी बहुत ही खुश हो गई कि उनका बेटा फिर से अलाइव हो गया एंड शिव जी ने अपने प्रॉब्लम या अपने भूल को कॉम्पनसेट करने के लिए गणेश जी को ये वरदान दिया कि पूरे ब्रह्मांड में जब भी कोई फेस्टिवल होगी या कोई भी पूजा होगी या कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले सबको आप ही को याद करना पड़ेगा। सो ही वाज द हार्बिंजर ऑफ गुड लक एंड ऑल्सो अ लॉर्ड ऑफ विजडम। तो वो बहुत ही वाइज हैं। उसके ऊपर भी एक दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
अपेरेंटली शिवजी और पार्वती जी ने अपने दोनों बेटे कार्तिक और गणेश को बोला कि आप एक काम करो, हम एक रेस लगाते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड में घूम कर आओ, जो सबसे पहले आएगा वो विनर होगा। और उस वही हमारा गण, जो शिव जी की जो गण, मतलब शिव जी की जो सेना है उसको गण बुलाते हैं, तो जो भी ये रेस जीत कर आएगा वो बन जाएगा गणपति, मेरे गण का सेनापति, सबसे बहादुर सेनापति, तो उसको हम गणपति बुलाएंगे। तो ठीक है, तो कार्तिक जी तो बहुत एक्साइटेड थे बिकॉज गणपति तो गोल मटोल थे, चबी थे बिल्कुल, उनको लगा ये तो भाग ही नहीं पाएंगे। वो दौड़ के निकले ब्रह्मांड में घूमने, और गणपति जी तो इतने वाइज है ना, वो इतने स्मार्ट है। पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने मम्मी पापा अपने शिव और पार्वती के अराउंड 3 चक्कर लगाए और आकर उनको बोला कि मेरा तो ब्रह्मांड आप दोनों ही हो, तो मैं तो ब्रह्मांड घूम कर आ गया। एंड बोथ ऑफ देम वर सो हैप्पी एंड उन्होंने उनका नाम रख दिया गणपति। सो दैट इज द स्टोरी अबाउट हाउ वाइज गणपति वॉज। तो इसीलिए हम गणपति को जब लेकर आते हैं, हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हम उनकी बहुत सारी सेवा करते हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन करते हैं। एंड आपको याद है हमारी कहानी जहाँ मिट्टी से पार्वती जी ने उनको बनाया था, तो इसीलिए हम वापस उनको मिट्टी में डाल देते हैं सो दैट ही लिव्स वेयर ही बिलोंग्ड। तो 10 दिन वो हमारे घर पर आते हैं, हमारे साथ हमारे लिए गुड लक लेकर आते हैं, हमें वाइज बनाते हैं, हमारे साथ सेलिब्रेट करते हैं, बट देन ही गोज बैक। इट्स प्रीटी सिमिलर टू द सर्कल ऑफ लाइफ, क्योंकि जो भी चीज़ लिविंग है इट हैज़ टू कम टू एन एंड। सो इन अ वे ये सिग्निफाई करती है कि हर चीज़ का एक, जो चीज़ शुरू हुई है उसका एक अंत ज़रूर डिफाइंड है, ये नेचर का लॉ है। सो दिस फेस्टिवल ऑल्सो इन सम टर्म्स सिग्निफाई दैट। हम उनको धूम्रवर्ण के नाम से भी जानते हैं। धूम्रवर्ण का मतलब होता है स्मोकी या धुंधला। तो जैसे जब हम एक समस्या के बीच में होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हमें रास्ता बहुत स्मोकी होता है, धुंधला, हमें बहुत क्लियर रास्ता दिखाई नहीं देता, तब जब हम गणपति जी को याद करते हैं, ही हेल्प्स अस, गिव अस दैट क्लैरिटी। तो आई थिंक इट्स वेरी नॉट जस्ट स्वीट बट वेरी इम्पैक्टफुल। Let's try and do this. Next time when you have a problem, calm down, sit down, याद कीजिए आप गणेश जी को, and I'm sure he will send you some really nice energy that will give you the wisdom and clarity of finding a solution to that problem. I hope आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया जाना। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आया तो ज़रूर शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। एंड we will come up with some really interesting recipes in our next videos। और हम we will completely हम बताएंगे कि गणपति जी को हम किस तरह से देखते हैं, like from our view at Fitnestar with a health perspective। So watch out for those videos. This video will be incomplete if I do not sign off by saying Ganpati Bappa Moria. Jai Hind, Fit Bharat.